सवेरे से पढ़ने को मिल रहा है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में विधेयक ला दिया है। राज्यसभा में ये पहले ही पारित हो चुका है। अब केवल लोकसभा में पारित होना बाकी है और लोकसभा में पारित होने के लिए भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की कोई रुकावट आने वाली नहीं है। इसका मतलब ये है कि महिलाओं को 33% पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू हो जाएगा, ऐसा माना जा सकता है। तो क्या इससे महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा? क्योंकि मूल रूप से प्रतिनिधित्व मिलने की बात है, रिप्रेजेंटेशन मिलने की बात है। अगर हम लोग भारतीय समाज व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है भारतीय समाज व्यवस्था में जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है उसमें महिलाओं को और समस्त महिलाओं को शूद्र घोषित किया गया है। इस दृष्टि से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देना अच्छी बात है, मगर इस 33% में क्योंकि ये रिजर्वेशन तो सारी महिलाओं के लिए लागू हो गया है, अगर ये सारी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लागू हो गया तो इस हिसाब से इसमें ब्राह्मण जाति की महिलाओं को भी रिजर्वेशन लागू हो गया, जो भारत के संविधान के अनुसार इस बात को मान्यता नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों को रिजर्वेशन तो है नहीं, क्षत्रियों को रिजर्वेशन नहीं है, वैश्यों को रिजर्वेशन नहीं है। तो इन महिलाओं को भी, इनके वर्ण की महिलाओं को भी ये रिजर्वेशन लागू हो जाएगा, क्योंकि ये रिजर्वेशन समस्त महिलाओं के लिए लागू हो गया। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को 22.5% 131 मेंबर पार्लियामेंट रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन जॉइंट इलेक्टोरेट में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को है और जॉइंट इलेक्टोरेट में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन होने की वजह से बाबा साहब अंबेडकर ने इसका विरोध किया था और वो ये मांग करते थे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार होना चाहिए। मगर अनियंत्रित बहुमत के आधार पर गांधी और कांग्रेस के लोगों ने और ब्राह्मणों ने इसे नहीं माना और इसे लागू किया, इसे 10 साल के लिए लागू किया। मगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों की तरफ से हर 10 साल बाद एक्सटेंशन करने की मांग ना करने के बावजूद भी इसे हर 10 साल बाद एक्सटेंशन किया जाता है, जबकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए कानून बनाने की मांग की जाती है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन कानून बनाकर लागू किया जाए और जो अधिकारी इसे लागू नहीं करते हैं उनको दंड किया जाए। ये कानून अभी तक लागू नहीं हुआ
और ये अमल करने का काम उन लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया है जो इसके विरोधी है। इस वजह से इसका फायदा उन लोगों को नहीं होता है। इसके बावजूद भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, जो जॉइंट इलेक्टोरेट है, और बहुतांश SC ST लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है, ये रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर इसको रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं मानते थे। शेड्यूल कास्ट के लोगों के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन को ही वो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के वोटों के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ही वो रियल रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। मगर ये काम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के ऊपर छोड़ दिया गया, खास तौर पर ब्राह्मणों के ऊपर छोड़ दिया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मणों की पार्टी है, और इन पार्टियों में क्षत्रिय और वैश्यों के लोगों को भी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इनकी पार्टियां तो है नहीं, ये तो ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। और 3.5% ब्राह्मणों का ही आज पार्लियामेंट पर कब्जा है। वही लोग अपने सुविधा के अनुसार किसको रिजर्वेशन देना चाहिए, किसको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, और वो रिजर्वेशन कौन से तरीके का हो वो भी निर्धारित करते हैं उसका तरीका। तो ये जॉइंट इलेक्टोरेट है और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है, यानी इसका मतलब है कि जो ब्राह्मणों की पार्टियां है वो शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नॉमिनेट करते थे। तो ये ब्राह्मणों के नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव को बाबा साहब आम्बेडकर रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते थे। यही वजह है पार्लियामेंट में SC ST के मेंबर पार्लियामेंट उनके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के विरोध में कोई मुखर आवाज उठाते नहीं है। इसी तरह से अब महिलाओं को, समस्त महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया गया। जब रिजर्वेशन का, पॉलिटिकल रिजर्वेशन का या रिजर्वेशन का सारा कॉन्सेप्ट जो है वे ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के विरोध में जिन लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं मिला उनको प्रतिनिधित्व देने की बात है। मगर जब समस्त महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया गया तो इसका मतलब है इसमें ब्राह्मणों की महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन के नाम पर शामिल किया जाएगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है, कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है, तो वो लोग उन्हीं लोगों की महिलाओं को नॉमिनेट करने का काम करेंगे और प्रचार में कहेंगे कि महिलाओं को हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया। मगर इससे ब्राह्मणों की महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा और उनके संख्या से ज्यादा मिल जाएगा। 3.5% ब्राह्मणों को अगर मान लो 10%, 20% अगर वो देना चाहे 33 में, तो 20% तक ब्राह्मण महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, जबकि उनकी संख्या 3.5% है। तो ये 2024 को चुनाव में ध्यान में रखते हुए किया हुआ मामला है, क्योंकि ये 2029 में लागू होगा। लागू होने के बाद भी उन लोगों को इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी बैकवर्ड क्लास के प्रधानमंत्री है, मगर यह फैसला तो नरेंद्र मोदी का किया हुआ फैसला नहीं है। पूना में RSS के लोगों ने मीटिंग की, उसमें उन्होंने निर्णय लिया और वो निर्णय नरेंद्र मोदी को कम्युनिकेट किया और इस तरह से नरेंद्र मोदी ने उस पर ठप्पा लगाकर लागू करवा दिया। बल्कि विशेष तौर पर यह अधिवेशन बुलाया इसीलिए गया था, वो अधिवेशन के पहले RSS की मीटिंग पुणे में हुई और उसमें यह रेजोल्यूशन पास किया गया, उसमें यह पास किया गया और उस पर नरेंद्र मोदी ने अमल करने का काम किया। तो ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है। ब्राह्मणों के द्वारा SC ST के लोगों को नॉमिनेट किया जाता था, उसका उनको आज तक फायदा नहीं हुआ। जबकि कोई भी सरकार सेंटर में SC ST
के रिप्रेजेंटेटिव के समर्थन के बगैर सेंट्रल में बहुमत किसी की नहीं बनती है, मगर चूंकि वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है इसलिए उनका कोई से नहीं है, उनकी कोई आवाज नहीं है। उसी तरह से समस्त महिलाओं को, महिला के नाम पर समस्त महिलाओं को, महिलाओं का नाम लिया जा रहा है मगर समस्त महिलाओं को, जिसमें ब्राह्मणों की महिलाएं भी है, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा और प्रचार किया जाएगा कि हमने महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दे दिया। एक प्रकार से मैं ऐसा मानता हूं ये एक साजिश है, षड्यंत्र है। उसके बारे में तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। यदि नरेंद्र मोदी महिलाओं के इस आरक्षण में 52% महिलाओं को 52% ओबीसी की महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन देते, जैसे SC ST को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया हुआ है, उसी तरह का ओबीसी की महिला